क्लास के ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी फैक्ट से भरा हुआ है, फिर भी हमने काफ़ी अच्छे तरह से समराइज करने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आप इसे बेहतर तरीक़ा से समझ पाएंगे। पहला टॉपिक इसमें जो पढ़ना है हम लोगों को पूर्णिमा और अमावस्या को समझना है। तो ये हम लोग आए दिन आसमान की तरफ देखते रहते हैं। कभी आप देखे होंगे कि पूरा गोल चाँद दिख रहा है, कभी देखे होंगे आधा चाँद दिख रहा है। तो तरह तरह का चाँद आप देखते रहते हैं। उसी के बारे में बताता है कि जब पूर्ण चाँद दिखता है तो उस रात को हम लोग क्या बोलेंगे, ये उस रात को हम लोग पूर्णिमा बोलेंगे। हालांकि आप देखते होंगे कि एक एक दिन थोड़ा थोड़ा साइज़ घटते जाता है चाँद का, और एक एक दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि 15-15 दिन का एक इंटरवल होते जाता है। तो जब पूर्ण चाँद होता है तो उसको पूर्णिमा बोल दिए। फिर धीरे 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 उसका साइज़ जो है घटते जाता है, और एक दिन आता है महीने में गायब हो जाता है, 15 दिन पे गायब हो जाता है। उस 15वां दिन को जो है हम लोग जब गायब हो जाता है, चाँद दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम लोग अमावस्या बोलते हैं। हालांकि आप याद रखिएगा कि जो नया चाँद की रात होती है वो अमावस्या ही होती है, यानी शून्य से शुरू होता है। आप पूर्ण चाँद को नई चाँद नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी जो पिंड हैं जो आप कभी रात में आसमान की तरफ देखते होंगे तो आपको बहुत सारे टिमटिमाते तारे दिखते होंगे, वे सभी खगोलीय पिंड हैं। कुछ खगोलीय पिंड इतने बड़े होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि पृथ्वी से आप रात को एक शुक्र भी दिखता है, काफ़ी चमकीला तारा दिखते हैं, और आपको चाँद भी दिखता है, आपको सूर्य भी दिखता है, अलग अलग साइज़ के दिखते होंगे। तो इतनी दूर से हमको दिखाई देते हैं, तो आप निस्संदेह ही मान सकते हैं कि उनकी आकार बहुत बड़ी होगी। तो वैसे बड़े खगोलीय पिंड जो एक तो बड़े आकार के हैं ही, जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है और वे उत्सर्जित करते हैं, उन्हें तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा ही है। नक्षत्र मंडल, आसमान की ओर आप जब देखते होंगे तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते होंगे। उनमें आप देखते होंगे कि कुछ झुंड में दिखते हैं, कुछ करीब करीब, कुछ अलग अलग जगह पे दिखते हैं। तो ये सभी आकृतियों को मिला के जो बोला गया है उसको नक्षत्र मंडल बोला गया है। अर्सा मेजर और बिग बियर का इसमें चर्चा किया गया है इस चैप्टर में। आप इसे याद रखेंगे, कभी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अर्सा मेजर क्या है या बिग बियर क्या है, तो आपको याद रखना है कि एक नक्षत्र मंडल है। आपने हालांकि सप्तऋषि, सप्त संत आदि का नाम जरूर सुना होगा। ये 7 तारों का एक समूह है। आप तो अर्सा मेजर पे हालांकि किताब में जोर दिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे कि अर्सा मेजर क्या है। तो अर्सा मेजर जो है एक नक्षत्र मंडल है। ग्रह क्या है? अभी हमने देखा तारा। तारा में क्या था कि प्रकाश और ऊर्जा वो उत्सर्जित करते थे काफ़ी अधिक मात्रा में। कुछ ऐसे भी पिंड हैं जिनके पास न प्रकाश होती है, न ही वो ऊष्मा मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो आखिर ऐसे पिंडों को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे पिंड को ग्रह कहा गया है। ये ग्रह जो है, इसकी उत्पत्ति जो है एक ग्रीक भाषा है, जिसका होता है वो शब्द है प्लेटाइन। प्लेटाइन शब्द से ये बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है घूमने वाला, चारों तरफ घूमने वाला। पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह ही है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। ये हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं। कुछ रोचक तथ्य है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। रोचक तथ्य क्या है कि बृहस्पति हो गया, शनि, यूरेनस, ये इसके चारों ओर जो है छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले क्या है? छोटे 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 पिंड जो हैं इसके चारों ओर मतलब फैले हुए हैं। बेल्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि सूर्य से कौन सा ग्रह कितने दूरी पर है। हालांकि याद भी रखना होता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, इसके बारे में हालांकि किताब में बहुत सारी फैक्ट दी गई हैं। जैसे कि मान लीजिए बुध जो है सूर्य की परिक्रमा जो है 88 दिन में करता है, शुक्र 255 दिन में करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको उतना तो मेरे हिसाब से कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी उतना है तो आप कंसीडर कर सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं। हालांकि आगे बुक में जो है ट्रिक दिया गया है कि सूर्य से जो है ग्रहों की दूरी कैसे कैसे है उसको याद रखने की। एक चीज़ आप यहाँ याद रख सकते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह की पेटी, क्षुद्र ग्रह क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे। हालांकि ये क्षुद्र ग्रह की पेटी जो है, क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट है मंगल और जो है आपको बृहस्पति के बीच में देखने को मिलता है। अब सोल एक वर्ड है। सोल शब्द जो है रोमन कहानी में सूर्य देवता को कहा गया है, और सौर शब्द है ना, इसका अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा गया है। अब कुछ शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में किताब हमें बताता है कि जैसे ज्योग्राफी शब्द हम लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी बोलते रहते हैं। तो ये ज्योग्राफी के बारे में बताता है किताब कि ज्योग्राफी में जियो जो शब्द है, हालांकि 2 ग्रीक शब्दों से मिलके बना हुआ है। जियो है शब्द, उसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी शब्द होता है ग्राफिया, इसका अर्थ होता है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना ही ज्योग्राफी है।
और कुछ वर्ड है उनको भी डिफाइन किया गया कि आखिर ये कैसे बने हैं। तो जियो, अभी आपने पृथ्वी के बारे में समझ लिया। लॉजी मतलब होता है अध्ययन। तो जब भी आपको जियोलॉजी मिले तो आपको समझना है पृथ्वी का अध्ययन। जूलॉजी नहीं समझना है भाई, जियोलॉजी, ठीक है। जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन। जियोइड, पृथ्वी का आकार के अनुरूप। बचपन में जब हम लोग से पूछा जाता था कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो हम लोग बोलते थे गोल है, चाहे संतरे के आकार का है। लेकिन एग्जैक्ट जो आकार होता है पृथ्वी का, वो होता है जियोइड, बोला गया है उसको। पृथ्वी के आकार के लिए जियोइड वर्ड का यूज किया गया है। सौर मंडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, आदि से मिलकर हमारा सौरमंडल का निर्माण हुआ है। सौर परिवार का मुखिया स्वाभाविक बात है सूर्य है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सूर्य के बारे में थोड़ी जानकारी इसमें दी गई है इस पुस्तक में, तो उसका जानकारी जो है आप तक भी पहुंचना चाहिए। सूर्य जो है केंद्र में, सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। बहुत बड़ा है, अत्यंत गर्म है, गैसों से बना हुआ है। अब आप पढ़े होंगे कि दो मास पिंडों के बीच एक खिंचाव बल कार्य करता है, वैसे ही सूर्य और ग्रहों के बीच एक खिंचाव बल कार्य करता है, जो पूरा सौरमंडल को एक पैकेट के रूप में बांधे रखता है। सूर्य के अपने के कारण हम उस ऊष्मा को उतना अधिक नहीं महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी काफ़ी अधिक है, 15 करोड़ किलोमीटर है। इसके कारण जो है हम लोग उतना अधिक मात्रा में ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं। ग्रहों की स्थिति हालांकि हमने पहले भी आपको चित्र में बताया है। एक ट्रिक भी इस किताब में दिया गया है, लेकिन याद रखना चाहिए क्रम के अनुसार सूर्य से जो है दूरी बढ़ती जाती है। तो क्या क्रम है, तो पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये क्रम जो है आप याद रखेंगे। हालांकि ट्रिक दिया गया है एक कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नॉट। इसका जितना भी पहला वर्ड है एम है, एम से आपको मर्क्यूरी याद करना है, वी से जो है वीनस याद करना है, ई से जो है आपको अर्थ याद करना है, एम से जो है मंगल याद करना है, जे से जो है जुपिटर है, एस से जो है सटर्न है, एस यू से है यूरेनस है, एन से जो है नेपच्यून है। आपको एक ट्रिक दिया गया है, इस ट्रिक को जो है फॉलो करके याद करना है। देखिए, सौरमंडल का प्रत्येक ग्रह जो है एक जो है पाथ फॉलो करता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो उसका एक निश्चित रास्ता होता है। इस रास्ते को जो है कक्षा बोला गया है, इस रास्ते को जो है कक्षा बोला गया है। अब सबसे नज़दीक बताया गया कि सबसे नज़दीक जो है बुध है सूर्य के, आपने देखा भी। तो ये सबसे कम दिन 88 दिन में चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने में इसको 88 दिन लगता है। अब सूर्य को जो है एक चक्कर लगाने में अलग अलग ग्रहों को अलग अलग समय लगता है, और इनके साइज़ भी अलग हैं, इनकी पाथ भी अलग अलग हैं। सभी जितना दूरी पे हैं उनका धीरे धीरे देखिएगा कि आप जो है टाइम पीरियड बढ़ते जाता है दूरी बढ़ने के साथ साथ। पुस्तक में बताया गया है कि शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा कहीं कहीं बहन भी लिखा हुआ मिलता है, हालांकि ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसकी आकार जो है, आकृति जो है पृथ्वी के समान ही होता है। इसलिए जो है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला गया है। बहुत सारे जो है पब्लिकेशन के अलग अलग बुकों में देखिएगा तो जुड़वा बहन भी बोल देता है। अब चूंकि पहले क्या था, पहले प्लूटो जो था वो ग्रह के श्रेणी में ही था। बाद में 2006 के करीब इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया जाता है और इसको बौना ग्रह जो है कहा जाता है। अब थोड़ी पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। भाई पृथ्वी पे हम रहते हैं, चैप्टर का नाम ही है सौरमंडल में पृथ्वी। अब आया पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सूर्य के चारों तरफ हम लोग चक्कर लगा रहे हैं एक दीर्घाकार पथ पे। आपने इतना देख लिया है, क्योंकि जो ग्रह के सारे रूल हैं पृथ्वी पे भी वहीं लागू होंगे। तो एक्स्ट्रा क्या है पृथ्वी के बारे में ये जानना चाहिए। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक, आकार की बात करें तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटे, यानी पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, पृथ्वी थोड़ी चिपटी हुई है, पृथ्वी थोड़ी चिपटी हुई है। ये है ध्रुव, एक नॉर्थ एक साउथ। तो जो ध्रुव है उसके पास पृथ्वी चिपटी हुई है। यही कारण है कि पृथ्वी का आकार जो है भूआम आकार कहा जाता है। भूआम, याद रखिएगा पृथ्वी का आकार क्या है, भूआम आकार है। भूआम का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, उसका एक नाम दिया गया है। हालांकि पीछे हमने जियोइड बोला है, वो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। आंतरिक से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देता है, हमको नीला कलर का दिखाई देता है। नीला कलर दिखने का क्या कारण है, 2/3 सतह पे जो है पानी है, जिसके कारण जो है नीला ग्रह कहा जाता है इसको। एक फैक्ट है इसमें और कि प्रकाश का गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बावजूद भी वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, 8 मिनट लेता है।
तो इसको याद रखेंगे। आगे चंद्रमा के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है, हालांकि अगले ही स्लाइड में हम आपको बताएंगे। तो ये जो है पृथ्वी के व्यास किसको बोलते हैं, एक सर्कल हो गया, ये व्यास हो गया। पृथ्वी के व्यास का 1/4 है इसका व्यास। अभी चंद्रमा काफ़ी चर्चा में भी रहा है। चंद्रयान मिशन हम लोगों ने देखा, भारत जो है सक्सेसफुली लैंड किया था। ये हमसे कितना दूर है, तो 3,84,400 किलोमीटर दूर ये हमसे है। उपग्रह, अभी हमने देखा कि चंद्रमा एक उपग्रह है। तो उपग्रह क्या है, उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड ही होता है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। अभी हमने देखा ग्रह क्या थे, ग्रह थे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे, लेकिन उपग्रह क्या है, उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोनों में अंतर है। अब ग्रह जो है आजकल जो इतना टेक्नोलॉजी का एडवांस ज़माना हो गया है, देख रहे हैं आप, मतलब कहीं भी नेटवर्किंग देख लीजिए, इतना तगड़ा है, गांव-गांव तक जो है नेटवर्क बिछा हुआ है। तो आखिर ये सब कैसे संभव हो पाते हैं। आप जो है मैप यूज़ करते हैं, आखिर कौन है कि जो हमको ऊपर से देख रहा है। इसके लिए जो है मानव भी अपना उपग्रह लॉन्च करते रहता है, जिसे कृत्रिम उपग्रह कहा गया है, जिसके माध्यम से आप जो है पृथ्वी पर संचार देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप मतलब दिन पर दिन देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है बुक में कि भारतीय उपग्रह जो है इनसेट जैसे हो गया, IRS हो गया, एडसेट हो गया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे उपग्रह हैं आज के डेट में। क्षुद्र ग्रह क्या है, पहले भी बहुत सारे क्षुद्र ग्रह आप सुन चुके हैं। तो अब देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे पिंड देखने को मिलते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो पिंड के भांति ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। याद होगा आपको कि मैंने आपको क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट की चर्चा की थी, तो उसी के बारे में बता रहा है कि सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते हैं। काफ़ी छोटे छोटे पिंड होते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आपने देखा ही है कि मंगल और बृहस्पति के बीच आपको एक क्षुद्र ग्रह की पेटी देखने को मिली है। उल्का पिंड क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। ये भी छोटे छोटे कुछ टुकड़े हैं, वे जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हालांकि कभी कभी आपने देखा होगा कि ये पृथ्वी काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और पृथ्वी पे गिरने लगते हैं। हालांकि हमारे वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जल जाते हैं कभी कभी, तो इन्हें लोग शूटिंग स्टार के नाम से बोलने लगते हैं, लोग मन्नत मांगने लगते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जलता नहीं है, अपेक्षाकृत आकार इनकी काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये क्या होता है कि पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। आकाशगंगा के बारे में बताया गया है, मिल्की वे हमारी आकाशगंगा। देखिए, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा को पुस्तक में ऐसे ही डिफाइन किया गया है, आप याद रखिए क्या है आकाशगंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। जैसे हमारा सौरमंडल है, ऐसे असंख्य सौरमंडल जो है आकाशगंगा में समाहित हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलके एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब ऐसे सोचिए कि हमारा सौरमंडल इतना बड़ा है कि आज तक हम उसकी कल्पना नहीं कर पाए, और ऐसे सौरमंडल, लाखों सौरमंडल बोल सकते हैं आप, असंख्य सौरमंडल मिलके एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, और ऐसे लाखों आकाशगंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। यानी ब्रह्मांड की कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा समझ आया होगा। धन्यवाद।